हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि बच्चे की हरकत किस मंथ से स्टार्ट होती है, मदर को कब फील होनी चाहिए और वो कौन से हालात हैं कि जिनमें अगर मदर को मूवमेंट फील नहीं होती तो आपने गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब बच्चा पहला ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में बच्चे का पूरे बॉडी पार्ट्स बन चुके होते हैं, उसकी हार्ट बीट आ चुकी होती है, बच्चा प्रॉपर मूव कर रहा होता है, लेकिन वो मदर को मूवमेंट फील नहीं हो रही होती, जो कि नॉर्मल है। यानी कि बच्चा इतना छोटा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर उसकी मूवमेंट मदर को फील नहीं हो रही तो इट्स नॉर्मल, ये कोई ख़तरनाक बात नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पे ये समझने की है कि बच्चा किस टाइम पे हरकत स्टार्ट करता है। तो 16 से 22 हफ्ते यानी 16 वीक्स टू 22 वीक्स के बीच में बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए और एक मदर को फील भी होनी चाहिए। ये जो हरकत है, जो फर्स्ट मूवमेंट्स होती हैं, इनको हम क्विकनिंग कहते हैं। और ये हरकत इस तरह से होती है कि जैसे पेट में गैस सी चली हो, कोई वेव सी फील होती है, या बाज़ औक़ात इस तरह से टक की फीलिंग होती है कि जैसे कोई चीज़ टक की हो। और जो किक है वो बच्चे की, जब बच्चा पूरा ग्रो कर चुका होता है यानी 7 to 8 9 मंथ्स में, फिर ये बच्चा प्रॉपर किक करता है जिसकी मदर इसको फील भी करती हैं और बाज़ औक़ात मदर इससे डिस्टर्ब भी होती हैं। ये एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है, एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है जो किसी भी मदर को, इवन कपल्स, दोनों माँ बाप इस फीलिंग को फील करते हैं। और जो बहुत पतली सी लीन बच्चियाँ हैं, पतली सी, उनकी तो इवन एब्डोमेन पर उनका बेबी जब मूव करता है तो वो मूव करते हुए बाकायदा फील होता है। इवन मदर जो है वो अगर अब हाथ भी रखे अपने एब्डोमेन पे तो वो मूवमेंट्स जो है फील कर रही होती हैं। नेचुरली इसको फील करना बहुत अमेजिंग है, लेकिन बाज़ औक़ात जब मदर इसको फील नहीं कर रही होती तो वो बहुत परेशान हमारे पास आती हैं। यहाँ मैं इस चैनल से आप सब बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि अगर टिल 16 वीक्स यानी 4 महीने तक अगर आप बच्चियों को मूवमेंट फील नहीं हो रही तो इससे ना डरें, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है कि आप उसकी मूवमेंट को फील नहीं कर सकते। फर्स्ट मूवमेंट जो फील होते हैं उसको हम क्विकनिंग कहते हैं। ये 16 से 22 हफ्ते में बच्ची फील करती है और इसकी फीलिंग इस तरह से होती है कि जैसे पेट में गैस चली हो, कोई वेव हो, या आमतौर पे टक की फीलिंग होती है कि बाकायदा पेशेंट कहते हैं जैसे कोई चीज़ अंदर टक हुई हुई हो। तो ये भी एक फीलिंग है जो कि ऐसी पेशेंट्स को फील होती है। तो ये आपने इसको फील करना है। और इसको आम तौर पे जो पहले बच्चे की माँ यानी कि जिनका पहला बच्चा है वो बड़ा लेट फील करती हैं, लेकिन जिनकी मल्टियों 2 3 या 4 बच्चे हों वो इनको आसानी से डिटेक्ट कर लेती हैं। अगर बच्चा 16 से 22 हफ्ते में भी हरकत नहीं कर रहा तो फिर आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। वो आपको गाइड करेंगे कि अल्ट्रासाउंड पर देखेंगे कि आया बच्चा क्यों मूव नहीं कर रहा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा दिन में कितनी दफ़ा हरकत करना चाहिए। जो टर्म की प्रेगनेंसी है यानी कि जो पूरे दिनों के महीने की प्रेगनेंसी, अगर बच्चा 1 घंटे में अगर बच्चा 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा हरकत कर रहा है तो इट्स ओके। अगर 2 घंटे में वो 10 से 12 दफ़ा हरकत कर रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मूवमेंट अगर वो 16 हफ्ते से स्टार्ट हो गई हैं तो ये 9 मंथ्स तक यानी कि टिल डिलीवरी तक महसूस होते रहनी चाहिए। इवन जब बच्चियां लेबर पेन ले रही होती हैं तो तब भी उनको मूवमेंट्स फील होनी चाहिए। जो मूवमेंट है इससे बच्चे के ज़िंदा होने का पता चलता है और हम पेशेंट को हमेशा गाइड करते हैं कि आपने बच्चे की हरकत पे हमेशा नज़र रखनी है। जब भी आपको मूवमेंट गायब हो तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अगर कोई किसी काम में बिज़ी हैं, ऑफिस में हैं या घर के किसी काम में बिज़ी हैं, तो आपने फ़ौरन आराम करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपने पानी पीना है या कुछ मीठा ले लेना है, जैसे जूसेस ले लें, कोई चीज़ इस तरह की ले लें। उसके बाद आपने लेटना है, खुले कपड़े पहनने हैं और अच्छा सा बाथ लेके लेटना है। जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो आमतौर पे ये देखा गया है कि रात के टाइम पे बच्चा बहुत अच्छा मूव कर रहा होता है, बहुत अच्छी मूवमेंट होती है, क्योंकि मदर उस वक्त रेस्टिंग कंडीशन में होती है, उसने खाना खाया हुआ होता है और वो बिल्कुल आराम की हालत में होती है। तो बहुत सारी बच्चियां उस टाइम पे बहुत अच्छी मूवमेंट फील करती हैं। तो इसी सिनेरियो को आपने डे टाइम पे भी रखना है। बाज़ औक़ात जिस तरह हम सो जाते हैं इस तरह हमारा बेबी भी सो जाता है। तो अगर बच्चा 2 घंटे तक हरकत नहीं कर रहा तो आपने परेशान नहीं होना। हो सकता है बच्चा आपका आराम कर रहा हो जिस तरह आप कभी आराम कर रहे होते हैं। तो नेचुरली जब बच्चा जागता है तो वो दोबारा से मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। तो इसमें हम पेशेंट्स को यही गाइड करते हैं कि जो पेशेंट्स का पहला बच्चा हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो और जो बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडीज़ हों,
या वो बच्चे जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे पैंट्स को टाइट्स को यूज़ करती हूँ, उन बच्चियों में आमतौर पे बेबी की मूवमेंट कम हो रही होती है या लेट स्टार्ट होती है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि बेटे आपने बहुत लंबा अरसा भूखा नहीं रहना, लंबा फास्ट नहीं करना, आपने कुछ ना कुछ खाते रहना है। सेकंड, आपने प्रॉपर रेस्ट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ORS या निमकोल या फिर आपने शिकंजी या मीठा कोई जूसेस लेते रहना है ताकि आपका बच्चा हरकत करता रहे। अगर आपकी हरकत 1 घंटे में या 2 घंटे नहीं हो रही, आपने मीठा लिया, आपने रेस्ट करके देखा और बच्चा मूव नहीं कर रहा, फिर आपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है कि मेरा बच्चा क्यों हरकत नहीं कर रहा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसको समझने की है कि अगर मदर जो है उसको कोई और साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि किन सूरत हाल में बच्चे का हरकत ना करना ख़तरनाक हो सकता है। अगर मदर को ब्लड प्रेशर हाई हो, मदर को डायबिटिक हो यानी शुगर लेवल्स हाई हो, थर्ड बच्चे के गिर्द पानी कम हो या बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा हो, इसके अलावा अगर बच्चे के अंदर ख़ुद कोई एबनॉर्मेलिटी हो, तो फिर ऐसे बच्चे आम तौर पर हरकत कम करते हैं या फिर उनकी हरकत मदर्स को फील नहीं हो रही होती, जो कि नेचुरली फिर एक ख़तरनाक चीज़ है। अब किन सूरत हाल से हमें पता चल सकता है कि बच्चा सही हरकत कर रहा है? एक तो डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं कि बच्चा ज़िंदा है, उसकी मूवमेंट कैसी है। सेकंड CTG यानी एक बच्चे की, जैसे एक बड़े इंसान की हम ECG करते हैं, इस तरह एक मशीन के ज़रिए हम CTG निकालते हैं, उसमें बच्चे की हरकत को देखते हैं कि बच्चा जो है वो किस तरह से उसकी मूवमेंट्स हैं और किस तरह से उसकी जो है उसकी पैटर्न क्या है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का कम हरकत करना और ज़्यादा हरकत करना भी ख़तरनाक है। यानी कि एक वो बच्चा है जो बहुत कम हरकत कर रहा है, यानी कि जैसे 3-4 घंटे से उसने हरकत नहीं की, या एक बच्चा जो है वो 1 घंटे में 40-50 बार हरकत कर रहा है, मगर बहुत ज़्यादा उसकी हरकत को महसूस कर रही है। उस सूरत में भी आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। यानी कि अगर बच्चा कम हरकत कर रहा है तब भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब कम हरकत, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो मतलब 4 से 5 घंटे में 1 या 2 दफ़ा हरकत कर रहा है, या इवन हरकत नहीं कर रहा है, कह रही पूरी शाम से हरकत नहीं हुई, पूरे दिन से हरकत नहीं हुई, तो भी आपने डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि वो इवेलुएट करें कि बच्चा क्यों हरकत नहीं कर रहा। या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हरकत कर रहा है, यानी कि अगर वो 10 से 14 दफ़ा हरकत कर रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो 40 दफ़ा, 50 दफ़ा, 30 दफ़ा इतनी ज़्यादा हरकत करने लग गया कि आप उससे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए, यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि वो इतनी हरकत क्यों कर रहा है, तो फिर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसी तरह वही रेमेडीज़ करनी है जो आपने कम पानी के लिए, जब बच्चा कम हरकत कर रहा था, यानी कि पानी ज़्यादा पीना है, आपने जूसेस लेने हैं, आपने रेस्ट लेना है, आपने प्रॉपर खाना खा लेना है, जूसेस ले लेने हैं, मिल्क शेक ले लेना है। अगर फिर भी बच्चा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही, उस सूरत में भी आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। सो डियर लेडीज़, जो बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं, आपने मेरे इस वीडियो को सुनना है और आपने देखना है कि अगर आपका बच्चा नॉर्मल हरकत कर रहा है तो इट्स ओके। अगर वो किसी तरह से भी कोई एबनॉर्मल चीज़ आपको फील होती है, देन कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच।